मैं हूं डॉक्टर आरती कपूर सिंह और आज हम बात करेंगे कल डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज हुई 80 और 90 के दशक के स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता पर बनी फिल्म द बिग बुल की। दिलचस्प बात यह है कि हर्षद मेहता खुद को स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन कहते थे और आज उनकी जीवन पर बनी इस फिल्म में उनका किरदार निभाया है अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक ने। फिल्म कैसी रही ये बताने से पहले इस सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी है कि क्या द बिग बुल स्कैम 1992 से कंपेयर करती है या नहीं। ये सवाल और तुलना शायद थोड़ी गलत है, क्योंकि स्कैम 1992 जो कि एक वेब सीरीज थी, उसे हर्षद मेहता की कहानी सुनाने के लिए, कहानी दर्शाने के लिए मिले थे 8 घंटे और 42 मिनट और द बिग बुल को मिलते हैं महज 2 घंटे और 32 मिनट। इस वजह से ये तुलना थोड़ी अनफेयर है, कंपैरिजन भी अनफेयर है, क्योंकि दोनों के कैनवस अलग अलग हैं। द बिग बुल बनी बड़े पर्दे के लिए थी, पर उसे दिखाया ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जा रहा है, और स्कैम 1992 बनी ही ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए थी। स्कैम 1992 कहा जाए एक तरह से तो एक डॉक्यू फिक्शन है, या डॉक्यू फिक्शन भी नहीं, डॉक्यूमेंट्री है, क्योंकि उसमें फिक्शनलाइज्ड अकाउंट नहीं है। जबकि द बिग बुल में कुछ चीजें शायद काल्पनिक भी हों, क्योंकि ये फिल्म डिस्क्लेमर देती है कि ये सत्य घटनाओं पर आधारित है। ये फिल्म ये नहीं कहती कि हर्षद मेहता की लाइफ पूरी हूबहू दिखाई गई है, तो इसलिए ये तुलना थोड़ी सी अनफेयर होगी। जाहिर है द बिग बुल यानी कि हर्षद मेहता की कहानी, जो कि स्कैम 1992 ने 8 घंटे 42 मिनट में दिखाई थी और द बिग बुल इसको 2 घंटे और 32 मिनट में दिखा रही है, इस कहानी को फास्ट पेस्ट करने के लिए कई पैंतरे अपनाए गए हैं, जैसे कि जंप कट्स यूज किए गए हैं, लाउड ड्रामेटिक म्यूजिक यूज किया गया है, कुछ डायलॉग सेंसेशनल वाले भी यूज किए गए हैं। पर इन पैंतरों को मिलाने में शायद जो चूक हुई है, उसकी वजह से द बिग बुल थोड़ी स्लो पड़ जाती है। बिग बुल की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका लेखन, फिर चाहे वो पटकथा यानी कि स्क्रीन प्ले हो या संवाद। कहने का मतलब ये है कि कहानी कतई बुरी नहीं है, पर जिस तरह से वो कहानी दिखाई गई है, जिस तरह से वो कहानी सुनाई गई है, वहां वो कमजोर पड़ गई। कपड़े उतारो। किसी भी जानी मानी कहानी पर फिल्म बनाने का सबसे बड़ा रिस्क है कि उसके हर पहलू को बड़ी बारीकी से परखा जाएगा और जज किया जाएगा। कभी फ्लैशबैक, कभी फ्लैशबैक में फ्लैशबैक, कभी करंट टाइम जोन, कभी एक नैरेशन, कभी एक डिपिक्शन, कभी चित्रण, कभी मोन्टाज। इन सब चीजों की खिचड़ी की वजह से और अलग अलग टाइम जोन्स की वजह से फिल्म का पेस, द बिग बुल फिल्म का पेस थोड़ा सा हिचकोले खाता है और समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। मैंने इस शहर को इतना बदलता हुआ पहले कभी नहीं देखा। It's like India is reborn. द बिग बुल की डायरेक्शन कमजोर है। निर्देशक कुकी गुलाटी को शायद कोशिश, जबरदस्ती और धक्के का फर्क नहीं पता और उन्हें ये समझना चाहिए। अगर कहानी का ट्रैक हर्षद मेहता के महत्वाकांक्षी स्वभाव का चित्रण है, तो उसे वहीं तक सीमित रखना चाहिए। ये दिखाने की कोशिश कतई नहीं करनी चाहिए कि वो अपनी बीवी को दिल्ली ले जाकर रोमांस कैसे करते हैं, या उनके भाई के साथ कैसा व्यवहार रहा, कैसा रिश्ता रहा। हर्षद मेहता की कहानी में बहुत सारे पहलू होंगे, पर आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आप उनके जीवन के कौन से पहलू को आप चित्रित करना चाहते हैं। समय के अभाव के कारण बहुत सारी चीजें फिल्म में भरने की वजह से फिल्म में एक भीड़ सी हो गई है। इमोशंस की भीड़ हो गई है, मैसेज क्या देना चाह रहे थे उसकी भीड़ हो गई है, इसलिए कुकी गुलाटी का निर्देशन द बिग बुल के लिए कमजोर पड़ गया। मेरे आइडियाज के लिए मुझे इंडस्ट्रियलिस्ट की नहीं, पॉलिटिकल सपोर्ट की जरूरत है। 90 के दशक में 5,000 करोड़ रुपए के स्कैम का केंद्र बिंदु और 26 करोड़ रुपए सालाना एडवांस टैक्स देने वाले हर्षद मेहता की कहानी दिखाई भी गई और नहीं भी। उनके जीवन की कुछ असल घटनाएं इनको पर्दे पर पोर्ट्रे किया गया, उनको बिग बुल में दिखाया गया, जैसे कि वो ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि हर्षद मेहता और उनके तब के लॉयर राम जेठमलानी ने एड्रेस की थी, जिसमें तब के प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव पर 1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का इल्जाम लगाया गया था। ये वीडियो आप YouTube पर भी देख सकते हैं। जो डायलॉग्स उस YouTube वीडियो में हैं, जो हर्षद मेहता या राम जेठमलानी ने कहा, उनको वैसे ही द बिग बुल में दर्शाया गया, पर कहीं ना कहीं फिर हर्षद की जेल में मृत्यु को लेकर अटखेलियों का चित्रण, ये मुझे गलत लगा कि आप क्रिएटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते, कि मैं मानती हूँ कि फिल्म का पर्पस एंटरटेनमेंट है, उसमें मसाला डालना होता है,
पर या तो आप ये डिसाइड कर लें कि ये उनकी बायोग्राफी है, ये उन पर एक बायोपिक बनी है या सत्य घटनाओं पर आधारित है, और या फिर आप उनके जीवन की जो सत्य घटनाएं हैं उनको ना चित्रित कीजिए, उसमें भी काल्पनिक चीजें लाइए, पर अटखेलियां दिखाना किसी व्यक्ति की मृत्यु को लेकर वो गलत लगा मुझे।